Hello everyone, welcome back to MemoHack. So today we are going to start one new chapter of class 11, that is plant growth and development. So this is the last chapter of plant physiology unit, we all know, and इस चैप्टर का वेटेज बहुत अच्छा सा है. नीट में हम लोग अगर देखेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. So this is the last chapter of plant physiology unit, and after that we will start the human physiology. Okay, so this chapter is related to you can relate this chapter kindly related to anatomy of flowering plants. Basic related relation is there. So we will start from basic and we'll know everything in details about this chapter. So let's start. So plant growth and development. Our chapter name is plant growth and development. So अगर हम plant growth and development, clear? लेट हम दोनों टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, अलग अलग मीनिंग हम लोग समझेंगे. अब लेट अस टेक द ग्रोथ. अच्छा बोलो तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है? हम लोग सब लोग जानते हैं ग्रोथ का मतलब है, यहाँ पर हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? सेल के बारे में. ठीक है, किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? सेल के बारे में. ठीक, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? सेल के बारे में. तो ग्रोथ का मतलब क्या है? कुछ साइज का इंक्रीज होना, सेल का साइज का इंक्रीज होना. अगर सेल का साइज इंक्रीज होगा तो उसका सेल का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा. तो कुछ चीज का कुछ इंक्रीज होना को हम ग्रोथ कहते हैं. यहाँ पर हम साइज और वॉल्यूम के बारे में बात किया है. ये किसके बारे में बात किया है? एक्चुअली सेल के बारे में. ठीक, नाउ ग्रोथ का मतलब तो हम लोग को समझ में आ गया. बेसिक टर्मिनोलॉजी विल नो इट अबाउट इट इन डिटेल्स फ्रॉम नेक्स्ट स्लाइड ऑनवर्ड्स. सो लेट अस नो व्हाट इज डेवलपमेंट. बोलो तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट मीन्स कुछ प्रोग्रेस होना, isn't it? So डेवलपमेंट मीन्स कुछ प्रोग्रेस. यहाँ पर कुछ प्रोग्रेस मतलब हम ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, और उसके साथ जब ग्रोथ के बाद जब सेल कब ग्रो करता है? सेल जब डिवाइड करता है तभी सेल ग्रो करता है. ठीक, मीन्स इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ प्लांट, when plants will grow, when the meristematic cells will divide continuously, then the height of the plant or length of the plant will increase, isn't it? So growth मतलब divide means यहाँ पर हम लोग development means क्या है? growth and differentiation. दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों को मिलकर हम लोग क्या कहते हैं? growth. Now किसका ग्रोथ और किसका डिफरेंशिएशन वी आर टॉकिंग अबाउट, और किसका वॉल्यूम और किसका साइज इंक्रीज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? सेल के बारे में, प्लांट सेल के बारे में. क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, तो नोट कर लो. सो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. प्लांट ग्रोथ का मतलब क्या है? कुछ चीज का इंक्रीज होना, whether it can be the mass of the cell, whether it can be the volume of the cell. ठीक, और डेवलपमेंट मीन्स ग्रोथ जिसका इंक्रीज हुआ है. ठीक है, वो जब सेल जब इंक्रीज होगा देन सेल विल ऑलरेडी स्टडी अबाउट द सेल डिवीजन. सेल परफॉर्म फ्यू डिविजन्स इन आवर लाइफ, isn't it? तो सेल जब ग्रो करेगा और उसके साथ डिफरेंशिएट भी करना स्टार्ट करेगा, तब हम लोग बोलेंगे उसको डेवलपमेंट. क्लियर? एकदम क्लियर. ठीक, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट bit. So
हम लोग इस चैप्टर में प्लांट के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक। सो प्लांट क्या है? प्लांट इज सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। दिस आर सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। अब सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कब वो उसका लाइफ स्टार्ट करता है? We all know that all sexual reproducing organism starts their life from a single cell that is known as zygote, ठीक है। Whether it is plant, whether it is animal, सभी लोग कौन से सेल से स्टार्ट करते हैं? कौन से सेल से स्टार्ट करते हैं उनका लाइफ? फ्रॉम अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। हम भी कैसे डेवलप हुआ? फ्रॉम जाइगोट देन एम्ब्रायो देन द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक। तो सभी लोग ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स देयर लाइफ फ्रॉम single cell known as zygote, take. Now zygote will undergo divisions and it will form a whole plant body, isn't it? We'll explain this in detail later on in the next slide, ठीक। तो इस स्लाइड में हम लोग को क्या समझ में आया? इस स्लाइड में हमको समझ में आया कि जो सेक्सुअली ऑर्गेनिज्म है, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, सभी लोग उनका लाइफ कैसे स्टार्ट करता है? फ्रॉम अ सिंगल सेल नोन एज जाइगोट। की सेल থেকে स्टार्ट করে? फ्रॉम अ सिंगल सेल नोन एज जाइगोट। क्लियर? सो प्लीज नोट इट। So let us know how a whole plant body will be developed. क्या जानेंगे अभी? How whole plant body will be developed. कैसे डेवलप करते हैं प्लांट बॉडी? सी, अभी हम लोग क्या बात किया है? अभी हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं अबाउट कैसे हमारा लाइफ स्टार्ट होता है। हमारा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो लोग है वो उसका लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल नोन एज जाइगोट से स्टार्ट करता है। सो आवर लाइफ, प्लांट का लाइफ कहां से भी स्टार्ट होता है? सिंगल सेल नोन एज जाइगोट। सिंगल सेल नोन एज जाइगोट। नाउ जाइगोट जब डिवाइड करेगा, तो वो क्या बनाएगा? वो एम्ब्रायो बनाएगा, ठीक। वो क्या बनाएगा? एम्ब्रायो। अब इस एम्ब्रायो के अंदर क्या होगा? प्रेजेंट होगा, सीड प्रेजेंट होगा, isn't it? सीड प्रेजेंट होगा। नाउ स्लाइड को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। बड़ा हो गया, या नाउ नेक्स्ट कौन आएगा? इसके एम्ब्रियो क्या? जब एम्ब्रियो भी फर्दर, जब एम्ब्रियो को, लेट अस नो फ्रॉम फर्स्ट क्या था? जाइगोट, ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। नाउ जाइगोट विल डिवाइड एंड फॉर्म एम्ब्रियो। नाउ एम्ब्रियो के अंदर में क्या होगा? सीड होगा। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है, सीड कब जर्मिनेट करना स्टार्ट होगा? सीड तभी जर्मिनेट करना स्टार्ट करेगा जब उसको फेवरेबल कंडीशन उसको मिलेगा, तभी वो सीड कैन जर्मिनेट इजीली, ठीक। इफ इट विल नो इट अबाउट द डिटेल्स, if seed receives unfavorable condition, then what will happen? We'll know
इट लेटर ऑन। सो फर्स्ट क्या था, जाइगोट, जाइगोट डिवाइड करके क्या बनाया, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर में क्या होगा, सीड, ठीक। नाउ दिस सीड, now this seed, now this seed, now this seed will develop few structure, ठीक, ये किडनी जैसा नहीं है, डोंट अंडर एस्टिमेट मी। सो किडनी क्या करेगा, सॉरी किडनी नहीं, एम्ब्रियो क्या करेगा, एम्ब्रियो से क्या डेवलप होगा, सीड। और सीड कब डेवलप होगा, जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, जब सीड एम्ब्रियो को फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तभी सीड जर्मिनेट होगा, ये बात दिमाग में घुसा लो, ठीक। नाउ सीड के हम लोग को दो पार्ट देखने को मिल रहा है, द अपर पार्ट इज नोन एज प्लीम्यूल, क्या बोला जाता है इसको, प्लीम्यूल, इसको बोला जाता है प्लीम्यूल। और द लोअर पार्ट, दैट मींस दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज रेडिकल, इसको क्या बोला जाता है, अपर वाला पार्ट को हम प्लीम्यूल कहते हैं और लोअर वाला पार्ट को हम रेडिकल कहते हैं, क्लियर। सो जस्ट नोट इट। अब क्या होगा, नाउ थोड़ा सा स्लाइड छोटा कर देते, नाउ दिस विल बी द प्लीम्यूल एंड रेडिकल विल फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, क्या बनाएगा, ठीक है, ठीक। नाउ द प्लीम्यूल will be developed to form the shoot part, प्लीम्यूल, प्लीम्यूल डिवाइड कर, प्लीम्यूल क्या बनाएगा, प्लीम्यूल शूट बनाएगा, शूट, शूट एपिकल मेरिस्टेम, दिस वाला पार्ट, ठीक। और रेडिकल क्या बनाएगा, प्लांट का रूट, कौन बनाएगा, रेडिकल, ठीक। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज एन प्लांटलेट्स, इसको क्या बोला जाता है, प्लांटलेट्स, ठीक, इसको क्या बोला जाता है, प्लांटलेट। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, जब ऑलरेडी प्लीम्यूल शूट को बना लिया है और रेडिकल रूट को बना लिया, नाउ मैच्योर प्लांट बॉडी विल बी डेवलप्ड। नाउ क्या बनाएगा, लेट अस टेक, ये फ्लावर है, now whole matured plant body will be developed, matured plant will be developed, clear। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, how whole plant body will be developed, the whole plant body will already, इसके बारे में बात कर चुके हैं, जो हमारा लाइफ कहां से स्टार्ट होता है, फ्रॉम ए सिंगल सेल नोन एज जाइगोट। अब जाइगोट जब डिवाइड करना स्टार्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर में क्या होगा, एम्ब्रियो के अंदर में होगा सीड, सीड इज एनक्लोज्ड विद एम्ब्रियो। नाउ अब ये सीड कब जर्मिनेट करेगा, ये सीड कब जर्मिनेट करेगा, ये दिक्कत की बात है। अब सीड को जब उसका फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगा तभी सीड क्या करेगा, वो ग्रो करना स्टार्ट होगा, दैट मींस द सीड विल जर्मिनेट, ठीक। अब सीड जब जर्मिनेट करेगा तो वो दो हिस्से में बांट जाएगा, दो हिस्से में बांट जाएगा मतलब है इट विल फॉर्म टू सेपरेट स्ट्रक्चर, द अपर वाला पार्ट इज नोन एज प्लीम्यूल, ठीक, और द लोअर पार्ट इज नोन एज रेडिकल। अब प्लीम्यूल जो है वो कौन कौन सा पार्ट को डेवलप करेगा, प्लांट का शूट पार्ट, मींस अपर पोर्शन, जो which is present above the ground, ठीक। और रेडिकल कौन सा वाला पार्ट को डेवलप करेगा, रूट वाला पार्ट which is present below the ground, क्लियर।
सो बेसिकली प्लीम्यूल शूट एपिकल मेरिस्टेम को डेवलप करेगा और रेडिकल रूट एपिकल मेरिस्टेम को डेवलप करेगा यहां से, क्लियर। और देन प्लांटलेट्स फॉर्म होगा और उसके बाद होल मैच्योर प्लांट फॉर्म हो जाएगा। अब नाउ यू कैन आस्क वेदर Vizlang can ask, whether Bitoraj can ask, Arnab can ask, rest of the others can ask, Jayanta, Shubhajit, everyone can ask that, sir, mature plant to develop हो जाएगा क्योंकि उसको सीड को क्या मिल गया, फेवरेबल कंडीशन मिल गया। अभी इफ सीड को अगर उसको अनफेवरेबल कंडीशन मिल जाएगा, दैट मीन्स फेवरेबल कंडीशन, अगर फेवरेबल कंडीशन अगर एब्सेंट हो जाएगा, नाउ व्हाट विल हैपन, सीड का क्या होगा, नाउ अप टू अ सर्टेन टाइम द ग्रोथ विल बी there will be suspended, ठीक। now seed will undergo dormancy। dormancy मतलब सीड का ग्रोथ जो होगा, सीड का जो ग्रोथ हो रहा था वो ग्रोथ क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। अब फेवरेबल कंडीशन जब सीड को मिलेगा तब सीड जर्मिनेट करेगा, और जब उसको अनफेवरेबल कंडीशन मिल जाएगा तो वो डोमिनेंसी में शो करेगा, दैट मींस द ग्रोथ ऑफ द सीड विल बी सस्पेंडेड फॉर अ पीरियड, ठीक। जब सीड को फिर से दोबारा उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगा, द सीड कैन ग्रो इजीली to a whole plant body. Is it correct? So how whole plant body will be developed? Single cell zygote will form the embryo. एम्ब्रियो के अंदर में क्या होगा, सीड। अब सीड को जब एम्ब्रियो को जब प्रॉपर उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा सीड को, तब सीड जर्मिनेट करेगा। सीड जर्मिनेशन ऑकर्स हियर। अगर सीड को अनफेवरेबल कंडीशन मिल गया तो वो सीड का ग्रोथ क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, दैट मींस द सीड विल अंडरगो इन डोरमेंसी, ठीक। जहां पर ग्रोथ क्या हो जाता है, सस्पेंड। अब अगर सीड को फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगा तो सीड क्या डेवलप करेगा, सीड will form plumule part and radical part. Now plumule will give rise to the shoot apical meristem which will be present above the ground, and radical वाला part क्या डेवलप करेगा, root apical meristem जो below the ground present होगा, ठीक। Now here we just observe the plantlets, and after the complete division जब plant mature होगा तो वो पूरा मैच्योर प्लांट बॉडी बना लेगा, ठीक। सो प्लीज नोट इट। सो सब लोग लिख लिया अब तक। सो यहाँ पर हम लोग प्लांट का ग्रोथ के बारे में बात किया है, कैसे डेवलप करते हैं होल प्लांट, मैच्योर प्लांट कैसे डेवलप करते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द ग्रोथ पार्ट। यस, कहां पे शेप है, नाउ व्हाट इज ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक एंड फंडामेंटल फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक। नॉट ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वी कैन ऑब्जर्व ग्रोथ, बट इन समटाइम्स वी कैन ऑब्जर्व इन नॉन लिविंग थिंग्स वी कैन ऑब्जर्व ग्रोथ, सच एज हम लोग कहां पर स्टडी किया है, लिविंग वर्ल्ड में, माउंटेन के बारे में, ठीक, सैंड माउंट्स के बारे में, ठीक, डिस्कस किया। अब ग्रोथ क्या है, ग्रोथ को क्या बोला जाता है, दिस इज एन कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज फंडामेंटल फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्यों बोला जाता है, हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, क्यों कैरेक्टरिस्टिक और फंडामेंटल बोला जाता है। इज ए कैरेक्टरिस्टिक एंड फंडामेंटल फीचर
of what? Living organisms. क्लियर? किसका फीचर होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कैसे? अब अगर एक प्लांट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, प्लांट का ग्रोथ अगर होगा तभी वो मैच्योर होकर फ्रूट डेवलप करेगा, ठीक? दैट मींस ग्रोथ ऑफ प्लांट इज अ फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, isn't it? और कैरेक्टरिस्टिक मतलब है ग्रोथ जब होगा, प्लांट जब बड़ा होगा तभी वो मैच्योर होगा, ठीक? तो ये बात हम लोग को दिमाग में घुस गया है कि ग्रोथ इज ए कैरेक्टरिस्टिक एंड फंडामेंटल फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ वी कैन आस्क मी, सर ग्रोथ तो नॉन लिविंग में भी होता है? हाँ होता है, ठीक? वी कैन डिस्कस अबाउट इट। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिया है। कहां पर डिस्कस कर लिया है? हम लोग लिविंग वर्ल्ड में डिस्कस किया है ग्रोथ के बारे में, ठीक? नाउ अगर ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज ए चेंज व्हिच इज irreversible. दिस इज एन irreversible change, irreversible change in organism, irreversible change in organism जो हमको दिखाई देता है। क्लियर? नाउ ग्रोथ हम लोग को दो फैक्टर मीन्स ग्रोथ कैन बी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स यूजुअली, सच एज इंट्रिंसिक का मतलब होता है इनसाइड, ठीक? सच एज सेल, ठीक? सेल के लेंथ, ठीक? सेल के लेंथ के बारे में, ठीक? नेक्स्ट एक्सट्रिंसिक क्या होगा? एक्सट्रिंसिक होगा प्लांट का हाइट, लेंथ ऑफ द हाइट, लेंथ ऑफ द प्लांट एज वेल एज प्लांट का एक ट्री का गर्थ, वो क्या है? सब एक्सट्रिंसिक फीचर है। क्लियर? वो क्या है? सब एक्सट्रिंसिक फीचर है। क्लियर? सो दीज आर द बेसिक थिंग्स, दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग अभी डिस्कस किया है ग्रोथ के बारे में। Growth also depends on two factors, that is one abiotic, another one is biotic factor. तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, प्लीज नोट इट। तो ग्रोथ के दो फैक्टर हम लोग डिस्कस किया है, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होगा एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब है इनसाइड का बारे में बात कर रहे हैं, और एक्सट्रिंसिक मींस आउटसाइड के कैरेक्टर, आउटसाइड के प्लांट के आउटसाइड के अवसर में हम लोग को जो दिख रहा है, टेक नेक्स्ट वन मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज abiotic and biotic फैक्टर जिसके लिए ग्रोथ होता है। मींस एबायोटिक मींस जो हम लोग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में ऑब्जर्व करते हैं, सच एज माउंटेन में, माउंटेन भी तो ग्रो करता है ना ऐसे, तो वी कैन से द लेंथ ऑफ द माउंटेन आल्सो इंक्रीजेस, isn't it? माउंटेन का भी ग्रोथ हुआ, सो दिस इज एन एबायोटिक फैक्टर। अब बायोटिक फैक्टर हम कैसे बताएंगे? बायोटिक फैक्टर कैसे बताएंगे? बायोटिक मतलब है हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे, ठीक? अगर हम एक प्लांट के ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, एक प्लांट लिविंग मतलब अगर हम प्लांट के बारे में बात करेंगे तो वी कैन से हाउ वी कैन मेजर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। एक होगा सेल के साइज अगर इंक्रीज होगा, देन अगर ये बात ध्यान से बताओ, अगर सेल का साइज इंक्रीज होगा तो उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट होगा वो भी इंक्रीज होगा। क्या ये पॉसिबल है?
हर सेल का प्रोटोप्लाज्म का साइज हमको मेजर करना, क्या ये पॉसिबल है? प्रोटोप्लाज्म का साइज भी इंक्रीज होगा और ये यहां से हम लोग साइज और साइज ऑफ द सेल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इज इट पॉसिबल टू फाइंड ईच एंड एवरी लेंथ ऑफ द सेल? ऐसे करके प्रोटोप्लाज्म का मेजर करके करके हम सेल का साइज पता कर सकते हैं क्या? इट्स वेरी डिफिकल्ट। दिस टेक्निक इज वेरी डिफिकल्ट और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि प्लांट मिलियन ट्रिलियन सेल से बनता है, तो हम लोग कैसे इसको मेजर करें? सो वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ द प्लांट थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज ऑक्सानोमीटर। ठीक, क्या है? ऑक्सानोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, जो हेल्प्स टू डिटेक्ट द लेंथ और हाइट ऑफ द प्लांट ऑक्सानोमीटर क्या डिसाइड करता है, क्या डिटेक्ट करता है? प्लांट और प्लांट के हाइट और उसका लेंथ कितना है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑक्सानोमीटर। दिस इज द बेस्ट वे टू मेजर एनी हाइट ऑफ द प्लांट। नाउ वी कैन ऑब्जर्व ग्रोथ। यहां पर अगर हम लोग ग्रोथ को ऑब्जर्व करेंगे, वी कैन ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी सेल्स एडेड, नंबर ऑफ सेल्स ऐड हो रहा है कितना, उससे भी हमको ग्रोथ के बारे में पता चल जाएगा। लेट अस एज्यूम ये बॉक्स है, इसमें 2 3 4 सेल है, उसके बाद में यहां पर 2 3 4 5 6 3 3 4 3 3 6 और एक 7 सेल ऐड हुआ। पहले वाले में कितना था? 4 सेल, अभी कितना हुआ? 7। दैट मीन्स कितना सेल ऐड हुआ? 3 नंबर ऑफ सेल इज एडेड। ठीक, पहले सेल, दैट मीन्स इफ वी टेक एन एग्जांपल, ये एग्जांपल है। इफ पहले 5 सेल था, उसके बाद सेल के क्वांटिटी 30 हो गया। अब हम लोग कितना सेल ऐड करेंगे तब जाकर 30 सेल बनेंगे? 5 हमारा इनिशियल सेल का क्वांटिटी है, ठीक, सेल का क्वांटिटी है। तो अभी हम लोग को 30 सेल बनाना पड़ेगा, तो हम लोग 30 सेल, कितना सेल इसमें ऐड करेंगे तो 30 सेल बनेगा? दैट मीन्स 25 cells added here. That means अगर यहाँ पर 2 सेल होगा, let us assume ये 5 सेल होगा, और यहाँ पर अगर 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके सेल ऐड हो रहा है। That means you can see by adding cells the length of the plant is increases or decreases? It will increase। ठीक, सो दिस इज द बेसिक, क्या बोल सकते हो, बेसिक और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है ग्रोथ के बारे में, कि ग्रोथ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पे डिपेंड करता है, एज वेल एज एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर में भी डिपेंड करता है। फैक्टर नहीं, ये एबायोटिक में भी हम लोग, एबायोटिक मतलब यहाँ पर हम नॉन लिविंग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, नॉन लिविंग का एग्जांपल कौन सा लिया है? माउंटेन जब ग्रो करते हैं तभी हम लोग बोलते हैं उसका हाइट ज्यादा इंक्रीज हो गया। और हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हम लोग सेल के और प्लांट के ग्रोथ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। कैसे हम लोग डिस्कस करते हैं? लिविंग में कैसे डिस्कस करते हैं? प्लांट में वी कैन डिस्कस अबाउट द हाइट ऑफ द प्लांट by measuring the cell size or protoplasm. We can discuss it, but ये मेथड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत डिफिकल्ट।
हम लोग कितने सेल के प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट देखेंगे, कितने सेल के प्रोटोप्लाज्म का साइज को देखेंगे, ठीक। वी कांट मेजर दिस इन ए प्रॉपर वे। सो साइंटिस्टों ने बनाया, क्या बनाया, एक इंस्ट्रूमेंट ऑक्सानोमीटर कह के, वो इंस्ट्रूमेंट क्या क्या करते, दिस हेल्प्स टू डिटेक्ट द लेंथ ऑफ द और हाइट ऑफ द प्लांट, ठीक। अब पहले वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई सेल का ग्रोथ, प्लांट का ग्रोथ हुआ कि नहीं, कि नंबर ऑफ सेल्स एडेड, कितना सेल ऐड हुआ, पहले 5 था, बाद में 30 हुआ, ठीक। अभी कितना सेल ऐड होने के बाद 30 सेल हुआ, 25, क्लियर। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, ठीक। सो प्लीज नोट इट। सो हम लोग बेसिक फीचर बात कर चुके। सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ सेल ग्रोथ और भी कुछ मेथड्स है जहां से हम लोग प्लांट का ग्रोथ मेजर कर सकते हैं। नाउ सरफेस एरिया आल्सो प्लेस ए मेजर रोल इन मेजरिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट। नेक्स्ट फीचर क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसका सरफेस एरिया हम लोग अभी बात करेंगे, दैट मींस लीफ का सरफेस एरिया। लेट अस एज्यूम ये एक लीफ है, इसका सरफेस एरिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक। इसका मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर, ठीक। ये अर्ली स्टेज में था। नाउ ये जब ग्रो करेगा तो इसका साइज हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इसका सरफेस एरिया। नाउ अभी बताओ, यहां पर सरफेस एरिया क्या था, यहां पर सरफेस एरिया कम था। तो अगर सरफेस एरिया कम होगा तो यहां पर ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा। सो यहां पर क्या ऑब्जर्व किया, लीफ सरफेस एरिया पहले अर्ली स्टेज में कम था, अभी इंक्रीज हुआ। तो यहां पर सरफेस एरिया क्या हुआ, सरफेस एरिया इंक्रीजेस। तो लीफ के अंदर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो ट्रांसपिरेशन भी कैसा होगा, इंक्रीज होगा। सिंपल। ट्रांसपिरेशन भी कैसा होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर। ये बात हम लोग को दिमाग में घुसा लेना है, ठीक। ये होगा सरफेस एरिया। नाउ सेल कैन ऑल्सो बी मेजर्ड। सेल साइज हम लोग मेजर कर सकते हैं वेट के रिस्पेक्ट में भी, सेल के वेट के। नाउ वेट कैन बी मेजर्ड इन 2 वेज। एक होता है हम लोग एक ड्राई वेट मेजर कर सकते हैं, और एक होता है हम लोग अगर फ्रेश वेट मेजर कर सकते हैं, ठीक। नाउ व्हाट इज ड्राई वेट, व्हाट इज फ्रेश वेट, व्हाट इज ड्राई वेट, व्हाट इज फ्रेश वेट। सो ड्राई वेट कौन सा होता है और फ्रेश वेट कौन सा होता है। ड्राई वेट होता है जब हम लोग सेल का साइज जब हम लोग विदाउट वाटर जब हम लोग मेजर करेंगे, विदाउट वाटर के बिना जब हम लोग सेल को मेजर करेंगे तब हम लोग उसको ड्राई वेट कहेंगे। और फ्रेश वेट क्या है, फ्रेश वेट क्या है, फ्रेश वेट है विथ वाटर का एग्जांपल है मेज में हम लोग ऐसे मेजर कर सकते हैं। फ्रेश वेट को हम मेजर कर सकते हैं। फ्रेश वेट का मतलब है विथ वाटर हम लोग जब सेल को मेजर करते हैं, और ड्राई वेट कौन सा है, जब हम लोग विदाउट वाटर सेल को हम मेजर करते हैं, ठीक। दीज आर द फीचर्स ऑफ सेल थ्रू व्हिच वी कैन मेजर द साइज ऑफ द सेल। एक होता है सेल इज डिपेंड ऑन इंट्रिंसिक सच एज सेल लेंथ, इनसाइड का सेल लेंथ कितना होगा, आउटसाइड सेल का प्लांट का लेंथ, ठीक, और उसका गर्थ। नेक्स्ट एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक मींस माउंटेन अगर ग्रो करे वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक। एज वेल एज हम लोग सेल के साइज कैसे मेजर कर सकते हैं लिविंग में,
सेल के साइज अगर प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट मेजर कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट मेजर करना बहुत ही डिफिकल्ट है और बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। सो हमको फर्स्ट करना है, तो क्या डिस्कवर हुआ है, ऑक्सानोमीटर। ऑक्सानोमीटर हेल्प्स टू डिटेक्ट द लेंथ ऑफ द लेंथ और हाइट ऑफ द प्लांट इजीली। और हम लोग सेल का साइज और भी एक मेथड है कि नंबर ऑफ सेल्स एडेड, पहले 5 था, बाद में 30 हुआ, ठीक, और 40 हुआ, तो कितना सेल न्यू एडेड हुआ सेल में, प्लांट के बॉडी में कितना सेल न्यू एडेड हुआ। बाय दिस वे वी कैन मेजर द लेंथ और साइज ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्या है, लीफ के सरफेस एरिया भी हम लोग उससे भी हम लोग सेल का साइज मेजर कर सकते हैं। कैसे, लीफ के सरफेस एरिया पहले था 5 सेंटीमीटर, बाद में हुआ 10 सेंटीमीटर, बाद में क्या हुआ 10 सेंटीमीटर। नाउ अगर सरफेस एरिया अर्ली स्टेज में कम था, अभी बढ़ गया, तो सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। क्लियर। सो नेक्स्ट और एक लास्ट मेथड है जो सेल के वेट के बारे में एनसीईआरटी बात किया है कि वी कैन टेक द मेजर सेल का दो टाइप से हम लोग सेल का वेट मेजर कर सकते हैं। एक होता है फ्रेश वेट, एक होता है ड्राई वेट। ड्राई वेट मींस विदाउट वाटर जब हम लोग मेजर करेंगे उसको हम ड्राई वेट कहेंगे, और जब हम लोग फ्रेश वेट जो विथ वाटर हम लोग जब मेजर करेंगे उसको हम फ्रेश वेट कहेंगे। एग्जांपल मींस, ठीक, इसमें हम लोग फ्रेश वेट लेकर मेजर करते हैं। तो दिस आर द बेसिक फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्रोथ, सो प्लीज नोट इट। सो हम लोग ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लिया है, तो अभी हम लोग देखेंगे ग्रोथ के टाइप्स। टाइप्स ऑफ ग्रोथ इन जनरल, नॉट इन प्लांट्स, ठीक। अगर हम टाइप्स ऑफ ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, सो लेट अस टेक फर्स्ट टाइप्स ऑफ ग्रोथ। होता है, एक होता है डिटर्मिनेट और दूसरा क्या होता है, इनडिटर्मिनेट। दोनों का मतलब क्या होता है सर दोनों का मतलब क्या होता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म है। चलो हलवा सा है। सो डिटर्मिनेट ग्रोथ का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेट ग्रोथ मीन्स एक आखिरी स्टेज है, मीन्स लास्ट पॉइंट है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होगा। मीन्स ग्रोथ occurs up to a certain age, like animals, like humans, ठीक, we can observe growth up to a certain age and that type of growth is known as determinate. At the same time indeterminate growth क्या होता है, indeterminate growth वो होता है जब growth throughout the lifetime चलता रहता है, that growth is known as indeterminate। कहां पर ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, प्लांट्स में, ठीक। ये भी एक एनसीईआरटी में मेंशन किया है, प्लांट ग्रोथ इज इनडिटरमिनेट, ठीक, विल नो। सो डिटरमिनेट ग्रोथ का मतलब क्या है, ग्रोथ ऑफ समथिंग, ग्रोथ occurs up to a certain age, after that growth will not be observed in that particular organism, ठीक। एग्जांपल कौन है, यहाँ पर एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं एनिमल्स। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग, व्हाट इज इनडिटरमिनेट ग्रोथ का मतलब होता है जब ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ जब ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ टाइम, जब ग्रोथ ग्रोथ जब कंटिन्यू होता है, तब उस ग्रोथ को हम क्या बोलेंगे, इनडिटरमिनेट ग्रोथ। क्लियर। इनडिटरमिनेट ग्रोथ का एग्जांपल क्या है, इनडिटरमिनेट ग्रोथ का एग्जांपल है प्लांट्स। Here growth will occur lifetime,
क्लियर? सो प्लीज नोट इट, प्लीज नोट इट। लिखिए। नाउ एनसीईआरटी ने एक बात बोला है, प्लांट ग्रोथ इज डिटर्मिनेट, इज इनडिटर्मिनेट। प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट। अभी हम लोग बात किया, इसलिए दो टर्म हम लोग समझ गए, इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट का मतलब। ठीक, प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट। यस, प्लांट विल ग्रो लाइफ टाइम, इजंट इट? प्लांट ग्रोथ क्या है? लाइफ टाइम में होगा इसका नो लिमिटेशन, unless and until some external factor responsible to stop the uh, uh, growth of the plant, ठीक, नो लिमिट। लेकिन लीफ का जो प्लांट के जो लीफ होगा, वो लीफ क्या होगा? उसका ग्रोथ डिटर्मिनेट होगा। जब उसको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलेगा तब क्या होगा? लीफ क्या क्या करेगा? लीफ फॉल करना स्टार्ट होगा। ठीक, सो प्लांट ग्रोथ इज इनडिटरमिनेट का मतलब क्या होता है? प्लांट ग्रोथ लाइफ टाइम चलता रहता है, लेकिन प्लांट के जो लीफ के बारे में बात किया है, उसका ग्रोथ क्या होगा? डिटरमिनेट ग्रोथ शो करेगा। ठीक, इट कैन ग्रोथ बिकॉज it falls, ultimately it falls after a certain period of time when it will get insufficient nutrition or insufficient sunlight. Take, so please note it. So हम लोग plant growth is indeterminate, इसका एक्सप्लेनेशन हमको समझ में आ गया। So now we will shift to types of plant growth. Types of plant growth. अब प्लांट ग्रोथ का कितना टाइप होता है? नाउ प्लांट ग्रोथ एक होता है, प्लांट ग्रोथ में प्राइमरी ग्रोथ, और दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक, एक होता प्राइमरी ग्रोथ, एक होगा सेकेंडरी ग्रोथ। नाउ प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या है? लेट अस अज्यूम ये एक प्लांट था, आफ्टर जब प्राइमरी ग्रोथ होगा तो उसका हाइट ऑफ द प्लांट गेट इंक्रीजेस। क्लियर? सो प्राइमरी ग्रोथ कहां पर होगा? प्राइमरी ग्रोथ ये क्या है? ये क्या है? रूट और शूट। यहां पर क्या हुआ? यहां पर रूट का भी ग्रोथ हुआ एज वेल एज शूट का। क्लियर? शूट का भी ग्रोथ हुआ, रूट का भी ग्रोथ हुआ। दैट मीन्स अल्टीमेटली यहां पर क्या ऑब्जर्व किया हम लोग? इलोंगेशन हुआ। शूट का क्या हुआ? ये इधर अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो शूट का डेवलपमेंट नहीं हुआ अब तक। जब शूट का इलोंगेशन हुआ तो प्लांट का ग्रोथ भी हुआ, यहाँ पर रूट का भी ग्रोथ हुआ, मींस इलोंगेट होगा। सो प्राइमरी ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन लेंथ और हाइट ऑफ प्लांट। ठीक, और ये कहां पर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं? हम लोग किस में ऑब्जर्व करते हैं? अपार्ट पोर्शन मेरिस्टेम में। हम लोग कहां पर ऑब्जर्व करते हैं? एपिकल मेरिस्टेम में। एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट क्या है हम लोग को पता है? एक होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम, दैट इज श्याम भाई, और दूसरा क्या है? शूट एपिकल मेरिस्टेम, और दूसरा क्या है? रूट एपिकल मेरिस्टेम। जब दोनों
शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम जब दोनों ग्रो करेगा तब प्लांट का हाइट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तब क्या होगा, प्लांट का हाइट इंक्रीज होगा। ये तो एपिकल मेरिस्टेम का बात हम लोग को पता चल गया। लेकिन जब हम लोग इंटरकैलरी मेरिस्टेम में भी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम वो भी क्या करेगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी ग्रोथ शो करेगा। कैसे, उसमें क्या देखेंगे हम लोग, इंटरनोड। इंटरनोड क्या करेगा, जब प्लांट का हाइट बढ़ेगा इंटरनोड भी इंक्रीज होगा। लेंथ ऑफ द इंटरनोड विल गेट इंक्रीज। अब नोड इंटरनोड क्या है, ऐसा हम लोग तो भूल गए। लेट अस अज्यूम ये लीफ है, ये दूसरा लीफ है। The point of origin is node and the distance is known as internode. तो अभी बताओ भैया कि जब इसका लेंथ इंक्रीज होगा तो प्लांट का हाइट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर। सो प्राइमरी ग्रोथ में लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ और हाइट हम लोग ऑब्जर्व करते हैं किसका इंक्रीज होता है, एपिकल मेरिस्टेम, दैट इज रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम एज वेल एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक। नाउ सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ मींस जब स्टेम का, ये स्टेम है, लेट अस अज्यूम स्टेम, ये स्टेम है, जब इसका डायामीटर जब इंक्रीज होगा, ठीक, इसका डायामीटर जब इंक्रीज होगा तब क्या हो जाएगा, बड़ा सा बन जाएगा ना, बड़ा सा। दैट मींस यहाँ पर हम लोग क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पर हम लोग क्या दिखा है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या किसमें हो रहा है, ये क्या है, ये जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, गट। गिर गया। चलो कोई नहीं, क्या हो गया, गर्थ डायमीटर अगर इंक्रीज होगा तो गर्थ ऑफ द प्लांट विल इंक्रीज। ठीक। अब ये सेकेंडरी ग्रोथ हमको कहां पर देखने को मिलता है, डाइकोट में। डाइकोट में कहां पर, डाइकोट में रूट, जिम्नोस्पर्म, इसमें जिम्नोस्पर्म, स्टेम में। ठीक। इसमें हमको सेकेंडरी ग्रोथ दिखने को मिलता है। ठीक। कहां पर मिलेगा सेकेंडरी ग्रोथ, डाइकोट, रूट, डाइकोट, रूट, जिम्नोस्पर्म, स्टेम, इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, ये जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है इसको क्या बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टेम। हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में। कहां पर, प्लांट एनाटॉमी, लेटरल मेरिस्टेम। जब गर्थ इंक्रीज होगा तब लेटरल मेरिस्टेम भी ग्रो करेगा। नाउ लेटरल मेरिस्टेम कौन कौन है, वास्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम प्लस कोर कैम्बियम, ये दोनों जब ग्रो करेगा तब क्या, कौन सा ग्रोथ शो करेगा, सेकेंडरी ग्रोथ। कौन सा ग्रोथ शो करेगा, सेकेंडरी ग्रोथ। सो these are all about the basic knowledge about basic not, this is the स्टडी में जो दिया है हम लोग सब कुछ कवर कर चुके हैं टाइप्स ऑफ ग्रोथ के बारे में अभी तक। सो बीच में पेन छूट गया है, वो होता रहता है फ्लो में, सो डोंट माइंड। सो टाइप्स ऑफ प्लांट, टाइप्स ऑफ प्लांट में हम लोग दो टाइप का ग्रोथ ऑब्जर्व किया है। एक होता है प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ में क्या होगा, लेंथ ऑफ द हाइट, length of the plant or height of the plant will get increases. If the length of the plant or height increases, that means apical meristem. Apical meristem कौन कौन होता है, shoot apical meristem और root apical meristem। जब दोनों ग्रो करेगा तभी लेंथ इंक्रीज होगा, एज वेल एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी इंक्रीज होगा। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहां पर, इंटरनोड के बीच में होता है। ठीक। वो जब ग्रो करेगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी ग्रो करेगा। दैट मींस ओवरऑल कॉम्बिनेशन विल इंक्रीज the length of the plant और height of the plant। ठीक। अब सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ होता है जब प्लांट और ट्री का जो स्टेम है उसका डायमीटर जब इंक्रीज होगा, ठीक, तब उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। एग्जांपल किसमें ऑब्जर्व करते हैं, डाइकोट, रूट, जिम्नोस्पर्म, स्टेम, इसमें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। और स्पेशली लेटरल मेरिस्टेम में ऑब्जर्व करेंगे। लेटरल मेरिस्टेम भी जब एनलार्ज होगा तभी स्टेम का गर्थ क्या होगा, इंक्रीज होगा।
लेटरल मीडियम कौन कौन है? वास्कुलर कैम्बियम, कोर्किमियम। ठीक, सो ये हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे ही खत्म हो रहा है। ठीक, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फेजेस ऑफ ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में डिटेल्स में हम लोग जानेंगे क्या क्या होता है। इलोंगेशन, देख मेरिस्टेमेटिक रीजन इलोंगेशन, then maturation, three types of phases are there. Then we learn growth rate. ठीक, ग्रोथ रेट होता है अरिथमेटिक, जियोमेट्रिक, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। सो अभी के लिए इतना ही, जाते जाते थैंक यू गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो टाटा।